विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वो भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये। हम सबके अंतर हृदयों में विराजमान सर्वनियंता जगदाधार सर्वांतर्यामी सर्वभूत हृदय हमारे समक्ष मध्य में जिनकी दिव्य छवि विराजमान है, श्री राधा वल्लभ सरकार, श्री नगली निवासी भगवान, मंचस्थ विराजमान परम वंदनीय पूज्य संतजन, मंच संचालन कर रहे परम श्रद्धेय स्वामी श्री माधवानंदपुरी जी महाराज, जिनके समायोजन में हम सभी आज यहाँ संवेद रूप से एकीभूत हैं, ऐसे हमारे साक्षात सूर्य स्वरूप श्री सूरज शास्त्री जी महाराज एवं समुपस्थित विराजमान आप सभी के हृदयों में उसी परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करते हुए मैं आप सभी को बारंबार नमन व वंदन करता हूँ। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सार तो केवल इतना ही है, समस्त ग्रंथों का, समस्त पुराणों का, समस्त वेदों का। समय बहुत ज़्यादा है, बात बहुत कम है। समय 10 मिनट है और बात केवल इतनी ही है, सीताराम, राम राम। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि आपने अपने ग्रंथ में क्या लिखा, इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया आपने, इसमें है क्या? तुलसीदास जी महाराज ने कहा, यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। समस्त पुराणों का, समस्त वेदों का सार भगवन नाम है, वही इसमें लिखा हुआ है और दूसरी कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों वेदों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों युगों में, कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, इन सब में भगवान के नाम की महिमा है। कुछ लोग ऐसा कह देते हैं कि वेदों में भगवान के नाम की महिमा नहीं आती। ऋग्वेद में श्रुतियां भरी पड़ी हैं एक से एक। अमर्त्यानाम भूरि नाम है, ऋग्वेद की श्रुति है। बात तो केवल इतनी सी है, कै चुप सादी मौन रह के तुलसी जपुराम। या तो मौन साध करके सब कुछ परमात्मा पर छोड़ करके बैठ जाएं, और या फिर श्रद्धा से विश्वास पूर्वक भगवान का नाम का गुणगान प्रारंभ कर दें। ये दो बातें। ज्ञान मार्ग में ज्ञान के माध्यम से समस्त चित्त की वृत्तियां को मौन की प्राप्ति हो जाती है, वे अंतर्भूत हो जाती हैं। और श्रद्धा और भक्ति का जब हमारे हृदय में प्रस्फुटन होता है, जब वो बढ़ती है, तो भगवान के नाम संकीर्तन की स्वतः ही लौ लग जाती है। तुलसीदास जी कहते केवल दो बातें ये, और यही सार है वेदों का, श्रुतियों का, सबका यह सार है।
यदि देहम पृथक कृत्वा चित विश्राम्य तिष्ठते अधुनैव सुखी शांतो वंद मुक्तो भविष्यसि। अभी के अभी यहीं के यहीं मोक्ष, यहीं के यहीं मुक्ति, यहीं के यहीं समस्त आनंद की प्राप्ति, यहीं बैठे बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये सारे जो प्रपंच हैं, चाहे निंदा हो, चाहे स्तुति हो, चाहे द्वेष हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, ये सब में होते कब हैं? जब हम यह मान लेते हैं कि यह शरीर ही मैं हूं। जब हमारी यह दृढ़ बुद्धि हो जाती है, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी जब आत्मदेव जी महाराज की यह दृढ़ बुद्धि हो गई कि यह धुंधकारी मेरा पुत्र है, यह धुंधली मेरी पत्नी है, अपने देह और गेह में जब वे आसक्त हो गए तब वे दुखी हुए, तब वे रो रहे एकांत में बैठे बैठे। और जब वे एकांत में बैठे बैठे रो रहे थे, उस समय गोकर्ण जी महाराज ने उन्हें यही उपदेश किया, देहेस्तिमांस रुदरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच पश्यान्निसम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। अभी यहीं केवल इतनी सी बात, ज्यादा बड़ी कोई बात ही नहीं है। सर्वात्म भाव से परमात्मा को समर्पित हो जाएं, यही ज्ञान है। इसके अलावा जो भी कुछ है वही अज्ञान है। यह भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञान मिति प्रोक्त अज्ञानम यदतोन्यथा। इसके अलावा जो भी कुछ है भगवत चर्चा के अलावा, वह सब अज्ञान की ही चर्चा है। उससे हम अज्ञान में जाएंगे। अज्ञान को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं करने पड़ते कि अज्ञान को कैसे भगाएं, अज्ञान कैसे जाए, उसके लिए कोई अलग से उपाय नहीं करने पड़ते। जैसे आपके कमरे में अंधेरा होता है तो आप क्या करते हो? डंडा लेके आते हो कि अंधेरा भाग? क्या करते हो? लाइट जला देते हो, दीपक जला देते हो। और जब दीपक जलता है, लाइट जलता है, तो अंधेरा अपने आप भाग जाता है। ज्ञान हो जाएगा तो अज्ञान अपने आप चला जाएगा, अज्ञान को भगाना नहीं पड़ेगा। और अज्ञान है ही नहीं, ज्ञान ही है। हमने मान लिया है, इसलिए वह समस्या है। आज हमारे मध्य में ज्ञान स्वरूप साक्षात सूरज जी दास शास्त्री जी महाराज बैठे हुए हैं। इनके समायोजन में इतना सुंदर कार्यक्रम संचालित है। ये बैठे हैं, आप सब यहाँ विराजमान हैं। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से अब हमें और कोई लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब हमें और कोई दीपक जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे सामने इतने बड़े दीपक बैठे हुए हैं कि अब अज्ञान का अंधकार अपने आप भाग जाएगा। ऐसे ऐसे दिव्य संतों के जब हम वचनों को सुनेंगे तो अज्ञान अंधकार रह कहाँ जाएगा। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशम विदाय हि तदोदयते विवेकः। सत्संग के प्रभाव से अज्ञान का जो हेतु है, मोह मद आदि स्वतः ही तिरोहित हो जाते हैं और हृदय में विवेक का उदय हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, फिर अज्ञान स्वतः तिरोहित हो जाता है। ये हो गई ज्ञान की बात इतनी सी। अभी हमारे पास में 2 मिनट बाकी है। जैसा कि पूज्य स्वामी श्री माधवानंदपुरी जी महाराज ने कहा, मैं अपने हृदय की बात बताऊं। गुरु महाराज जी की कृपा से, आप सब संतों की कृपा से, बहुत छोटी सी उम्र में ही अपने अखाड़े में सबसे ज़्यादा छोटी उम्र का थानापति मैं ही हूँ। अखाड़े में सबसे कम उम्र का, नहीं तो 60, 65, 40, 50 इस उम्र के लोग होते हैं। लेकिन आप सब की कृपा से इतनी वय में, गुरु महाराज जी की दया से, और मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूं कि निश्चित रूप से मेरे प्रयास से जितना हो सकेगा, जहाँ तक मेरी पहुँच और प्रयास है, उतना यही प्रयास करूँगा कि अच्छे से अच्छी जगह और अच्छी से अच्छी जगह, जिस जगह में अच्छे से हमारा कैंप लग जाए
और ठीक प्रकार से भागवत जी की कथा श्री सूरज शास्त्री जी के श्रीमुख से हम सबको श्रवण करने को मिली। वैसे तो वाकई में मैं बड़ा व्यस्त रहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ महामंडलेश्वरों की लिस्ट भी बहुत बड़ी हो गई है, तो कई लोगों को ज़मीन देना है, सबकी अपनी अपनी रहती है बातचीत। लेकिन फिर भी कथा यदि सूरज शास्त्री जी महाराज करेंगे और स्वामी श्री माधवानंद जी महाराज का पूरा सानिध्य रहेगा, तो मैं भी प्रयास करूंगा कि 7 दिन उस कथा में पहुंचूं। निश्चित रूप से यह मेरा प्रयास रहेगा, मैं उस कथा में पहुंचूं। और 1:55 हो गए, समय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ये